नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, वैसे ही अब भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी हैं। तो कहीं ये ना हो जाए बीजेपी के ये 5 राज्य अपने हाथ से निकल जाए। दोस्तों आज हम राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा के बारे में बात करेंगे, वहीं पर ये समझेंगे कि कब से ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है और डोजो क्या कहलाता है। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि वो कब से इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं और इस यात्रा में क्या क्या होगा। दोस्तों राहुल गांधी ने पोस्ट करके कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे शिविर स्थल पर हर शाम जीव जुत्सु का अभ्यास करने की हमारी दैनिक दिनचर्या थी। जो चीज फिट रहने के एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वही तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्रियों और युवा मार्शल आर्ट छात्रों को एक साथ लाया गया जहां हम रुके थे। हमारा लक्ष्य इन युवा दिमागों को जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। ध्यान जिउ-जित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सज्जनता में बदलने का मूल्य पैदा करना है, उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना है। इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों को जेंटल आर्ट का अभ्यास कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। और दोस्तों राहुल गांधी ने बोला लास्ट में, PS भारत डोजो यात्रा जल्द ही आ रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही था कि इस यात्रा में वो फिजिकली फिट होने पर बात करेंगे, मतलब कि सबसे बड़ा संदेश जो देंगे वो फिट होने पर, स्वस्थ होने पर देंगे। दोस्तों राहुल गांधी की इसी भारत डोजो यात्रा से राजनीति में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि डोजो क्या कहलाता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी ने गलत पोस्ट कर दी है। तो कोई गलत पोस्ट नहीं की है। डोजो एक जापानी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मार्शल आर्ट में जो प्रशिक्षण संस्थान होती है उसे कहा जाता है। यहाँ पर डोजो का पूरी तरह से अर्थ ये होता है एक रास्ते का स्थान, मतलब वो प्रशिक्षण देने का जो रास्ता या स्थान होता है उसे डोजो कहा जाता है। दोस्तों राहुल गांधी ने उनकी इस यात्रा को लेकर के जब पोस्ट किया तो उन्होंने एक मार्शल आर्ट का वीडियो भी पोस्ट किया। उस वीडियो में उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है नेगेटिविटी को लेकर के। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उन्होंने बताया कि अगर हम एक गोल सर्कल बना के एक दूसरे को धक्का देते हैं तो वही धक्का हमें बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत गति से आकर के हमें लगता है। किसी को नेगेटिविटी देंगे तो वही नेगेटिविटी घूम करके यूनिवर्स में हमें बहुत बड़ा धक्का देने वाली है, मतलब हमें बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली है। उन्होंने इस भारत डोजो यात्रा की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन की, क्योंकि दोस्तों वो युवा है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सारा किया है, क्योंकि वो युवा है और युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने इस प्रकार की रैलियां निकाली है। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि भारत जोड़ो यात्रा ने जिस प्रकार से लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, वैसे ही कहीं ऐसा न हो जाए भारत डोजो यात्रा 5 राज्यों में बीजेपी को अपना खाता भी न खोलने दे। दोस्तों राहुल गांधी ने अभी तक 3 रैलियां निकाली है, जिसमें सबसे पहली उनकी रैली जो थी वो थी भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी उनकी थी न्याय यात्रा और तीसरी आने वाली है भारत डोजो यात्रा। दोस्तों इस पॉजिटिविटी के साथ कुछ लोग जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वो तो खुशियां मना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये यात्रा निकले, परंतु कुछ लोग जो हैं जो उनके विरोध में हैं वो इसे कुछ अलग बता रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे देश का संस्कार शिक्षा क्या है, योगा है, तो योगा को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं उनको ये भी जवाब दिया गया कि अगर हमारे देश का सबसे बड़ा संस्कार योगा है तो हमारे देश नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा रोगी जो सबसे ज्यादा रोगी है पूरी दुनिया में
वो हमारे भारत में ही है। अगर योगा हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है तो फिर हमारे देश में रोग सबसे ज्यादा क्यों है? इन्हें योगा से क्यों नहीं हटाया जाता? क्योंकि हम लोगों को, दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम योगा दिवस मनाते हैं और पूरी दुनिया इसे मनाए और हम इसे चलन में लेकर के आए। तो हमारे देश में इसको लेकर के क्या शिक्षा मिली? राहुल गांधी ने वही किया है। जापान के इस मार्शल आर्ट को आज भारत की जरूरत है। और दोस्तों, राहुल गांधी वही फिट होकर के बता रहे हैं कि सभी इस प्रकार की एक्टिविटीज करें जिससे देश का युवा स्वस्थ होगा, फिट होगा। तो बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पॉपुलैरिटी के बढ़ते बढ़ते आज कहीं देश में सरकार गिराना पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी ने क्लियर उनके मुंह से साफ कहा है, अगर देश में कुछ भी मनमानी कानून लाए जाएंगे तो हम उन्हें पास नहीं होने देंगे। और उन्होंने इस चीज को साबित। अब हम बात करते हैं भारत डोजो यात्रा कब से प्रारंभ होगी। तो राहुल गांधी ने पोस्ट करके बता दिया कि बहुत जल्दी ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा में जो मोहब्बत की दुकान वाली बात करते हैं, उसके थ्रू वो लोगों में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, स्वस्थ, और लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।